स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। इस वीडियो में यूपीएलटी 2026 कंप्यूटर साइंस जो न्यू वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कंफ्यूज हैं कि क्या बीएड को लेके, नॉन बीएड को लेके। तो देखिए वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन ये जो है ये आपका यूपीएलटी 2026 कंप्यूटर साइंस न्यू वैकेंसी की जो बहुत बड़ी अपडेट है, और उसमें आपके लिए ये है कि आपका नोटिफिकेशन कब तक आएगा और टोटल पोस्ट जो है वो कब तक आ जाएंगी, मतलब टोटल पोस्ट कितनी रहने वाली है ये आपका, और उसी के साथ साथ जो है एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि देखिए कुछ वैकेंसी में अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो उसको अभी आप थोड़ा साइड कर दीजिए, लेकिन जिसमें आप एलिजिबल हैं उसकी आप तैयारी अच्छे से करते रहिए। और हमारा ये वादा है आप लोगों से कि अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो जितनी भी पूरे भारत में जहां से भी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी आएगी हम आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे, और उसके सिलेबस को और वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, प्रॉपर गाइड करेंगे, ताकि आप एक सही समय पे और आने वाले जो समय है उसमें आप अपनी एक सरकारी सीट को पक्की कर लें। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं। देखिए ये जो न्यू वैकेंसी का जो प्रस्ताव जारी हुआ है, यानी कि इसमें देखिए दो चीज़ें होती हैं। एक पहले प्रेषक के बारे में आप जान लीजिए, और दूसरा आप सेवा में जान लीजिए। प्रेषक का मतलब क्या होता है कि भेजने वाला, भेजने वाला। और सेवा के मतलब जिसको भेजा गया है, यानी कि जिसको भेजा गया है, क्योंकि अभी यही बहुत लड़के नहीं जानते, तो ये थोड़ा सा जान जाएंगे तो ठीक रहेगा। तो देखिए क्या है कि इसमें जो है सारथी सेन शर्मा के द्वारा भेजा गया है, जो कि क्या है अपर मुख्य सचिव है उत्तर प्रदेश शासन के। और किसको भेजा गया है? शिक्षा निर्देशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश लखनऊ को। और ये कब भेजा गया है? 10 तारीख को। मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ आपके पास सूचना पहुंचाने में, लेकिन हाँ यह है कि सूचना आपके पास प्रॉपर पहुंचेगी, कोई इधर उधर की बातें नहीं होंगी, यहाँ पे कोई कोर्स बेचने जैसा कुछ ऐसा होगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि विषय में अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 126 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में नियमित पद जो है सृजन किए जाने के संबंध में। अभी इसी वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कंप्यूटर साइंस की कितनी वैकेंसी जो है अभी भी खाली है टीजीटी पीजीटी में। और उसी के साथ साथ जो प्रिंसिपल पद के लिए होते हैं वहाँ पे तो मान लीजिए जो है एमएड वगैरह मांगते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी जो है वो वहाँ से हट जाते हैं, यानी कि वहाँ के लिए वो एलिजिबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है कि महोदय जो है ये सारी चीज़ें इनका जो है ये इनका मतलब एक लेटर पैड का वो होता है, क्रमांक नंबर होता है 18/5/2026 को ये सारी चीज़ें हुई थी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए जो है 68 जो है राजकीय इंटर कॉलेज है, यानी कि मेल फीमेल दोनों के लिए, और 58 जो है राजकीय हाई स्कूल हैं। और यानी कि कुल मिला के कितने हैं, अगर आप 68 प्लस जो है 68 + 5 ऐड करोगे तो इतना आएगा, 126 ही आएगा, चाहे आप कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पे देखिए 126 इन्होंने दे दिया है। अब उसमें अगर बात की जाए तो प्रधानाचार्य के, यानी कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में जो प्रधानाचार्य के हैं वो 68 है ना। प्रधानाध्यापक के कितने हैं? 58 है। प्रवक्ता के 608 है, और एलटी ग्रेड के 819 है, और कनिष्क सहायक के 185 पद हैं। कनिष्क सहायक के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ कि कनिष्क सहायक वही लोग बन सकते हैं जो यूपी पिट का एग्जाम देंगे, ठीक है, जो यूपी पिट का एग्जाम देंगे वही बन सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं बन सकता है। ये बात आप अपने दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है, यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। यूपी पेट का जो एग्जाम देंगे वही इस पद के लिए होंगे, कनिष्क सहायक। थोड़ा सा स्लाइड को और नीचे करते हैं तब आपको और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए क्या ये सारी चीजें दी गई हैं, ये आप देख ही लिए होंगे। 126 कॉलेजों की बात की गई है, वहाँ पे राजकीय जो माध्यमिक है। यहाँ पे पहला अगर का की बात की जाए यहाँ पे तो 59 राजकीय इंटर कॉलेजों में, यानी कि 6 से 12 बालक बालिका हेतु। यहाँ पे क्रम संख्या उसको छोड़ दीजिए, पद का नाम है वो तो आप देख ही रहे हैं। और प्रति विद्यालय, यानी कि प्रति विद्यालय में कितने पद जो है वो बढ़ाने की बात की गई है, पदों की संख्या ये है। उसके बाद वेतनमान अर्हता, और उसके बाद जो भर्ती मतलब जिस विधि के द्वारा होती है, यानी कि जो संस्था जो है भर्ती कराता है वो। तो यहाँ पे देखिए अगर प्रधानाचार्य की बात की जाए तो प्रति विद्यालय 1 सीट बढ़ाने की बात की गई है, प्रति विद्यालय 1 सीट बढ़ाने की बात की गई है। और यहाँ पे टोटल जो है 59 सीट बढ़ाने की बात की गई है।
वहीं पे प्रवक्ता की अगर बात करें, प्रवक्ता कौन होते हैं? प्रवक्ता होते हैं पीजीटी वाले। तो पीजीटी वालों की अगर देखा जाए तो यहाँ पे पीजीटी वालों के लिए क्या कहा गया है, अब आपको यहाँ पे धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी। चलिए, हिंदी है, इंग्लिश है, इतिहास है, इन सबको छोड़ दीजिए, क्योंकि हम लोग सिर्फ कंप्यूटर की बात करेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ आपको कंप्यूटर की ही नॉलेज देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर की बात हो रही है। कंप्यूटर का यानी कि पद जो है सृजन करने के लिए भेजा गया है, और टोटल कितने हैं? 590 हैं। ये 590 मैं आपको बता दूं कि 590 टोटल हैं। उसमें जो है प्रति विषय एक सब्जेक्ट बढ़ाने की बात की गई, यानी कि प्रति विषय एक सीट बढ़ाने की बात की गई है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो है कितने विद्यालय हैं, यानी कि 126 हैं आपका प्रधान प्रवक्ता और एलटी को मिला के। तो 126 तो ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी यहाँ से। उसके बाद वेतनमान ये सारी चीजें रहेंगी, उसको तो मान लीजिए जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आपकी पहली सैलरी आएगी तो वेतनमान आप अपने अकाउंट में देख लीजिएगा। उसी के साथ ये सारी चीजें यहाँ पे हैं, और ये मान लीजिए जो है 50% के साथ ये सारी चीजें जो आपका लोक सेवा आयोग प्रयागराज कराता है, ये आपका क्लियर हो गया। तो प्रवक्ता की चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई हैं। और ये बात आप जान लीजिए कि जब आपका प्रस्ताव भेजा गया है तो निश्चित रूप से हरी झंडी वहां पे मिल जाएगी। और यहाँ पे जो है तीसरे नंबर पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर तीसरे नंबर की बात की जाए तो यहाँ पे सहायक अध्यापक यानी कि एलटी। एलटी वाले क्या होते हैं? ये 9 और 10 को पढ़ाते हैं। ये चीज आपकी क्लियर हो गई। यहाँ पे देखिए प्रति विषय वन, यानी कि जो है यहाँ पे हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, संस्कृत और कंप्यूटर। क्योंकि देखिए प्रवक्ता जब पीजीटी में होते हैं वहां पे 10 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। वहां पे क्योंकि बट जाते हैं, है ना, आपका जैसे साइंस हो गया, आर्ट हो गया, ये सारी चीजें बट जाती हैं। लेकिन हाई स्कूल में क्या है, लगभग चीजें कॉमन रहती हैं। तो यहाँ पे टोटल कितनी है? 413 पोस्ट है। ये लेवल 7 की रहती है, वो लेवल 8 की रहती है। और ये भी जो भर्ती जो कराई जाएगी वो किससे कराई जाएगी? लोक सेवा आयोग प्रयागराज के द्वारा। यहाँ पे कनिष्क सहायक की अगर हम बात करें, थोड़ा सा आपको अपडेट दे रहे हैं, क्योंकि देखिए ये कनिष्क सहायक वाली टोटल जो है पेट पे ही आधारित है। तो यहाँ पे जो पेट देंगे, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे वो आर्ट से हो, साइंस से हो, कंप्यूटर साइंस से हो, किसी से भी हो, उससे डजन मैटर है। तो यहाँ पे जो है 2 सीटों बढ़ाने की बात की गई है, यानी कि प्रति विद्यालय। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 118। इनका लेवल 3 रहता है, तो इतना इनका वेतन बनता है। और इसमें टाइपिंग में ही होता है आपका जो है, ये हिंदी का 25 रहता है और इंग्लिश का 30 रहता है। और ये कौन कराता है? ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराता है, जो पेट का एग्जाम लेता है। तो यहाँ पे ये चीजें लगभग आपकी क्लियर हो गई हैं। और यहाँ पे देखिए क्या है, ये 11-12 के लिए, यानी कि जो यहाँ पे पीजीटी की यहाँ पे भी बात हो रही है ना, ये आपका जो है यहाँ पे देखिए राजकीय इंटर कॉलेज, ये देखिए राजकीय इंटर कॉलेज आपका 11-12 की बात हो रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे भी जो है कितना है, यहाँ पे प्रधानाचार्य का है, प्रवक्ता का है, और प्रवक्ता में आपका कंप्यूटर भी है। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। मैं आपको कंप्यूटर के बारे में ही बताता हूँ, अन्य सब्जेक्ट के जो टीचर हैं वो आपको बताएंगे, वो भाई जो सब्जेक्ट वो पढ़ रहे हैं वो बताएंगे। यहाँ पे टोटल पदों की संख्या कितनी है? 90 है। तो यानी कि प्रति विषय एक सीट बढ़ाई जाएगी। तो यानी कि 10 सब्जेक्ट हैं, ये आप गिन लीजिएगा। एक हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ये इतिहास हो गया, ये हो गया नागरिक शास्त्र। ये टोटल मिला के कितने हो जाते हैं? ये अगर ओवरऑल आप कैलकुलेट करेंगे, 10 करेंगे, 10 हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके आप जो है एक बार काउंट कर लीजिएगा। तो ये भी जो है लोक सेवा आयोग के द्वारा ही कराया जाता है। तो ये भी चीजें क्लियर हो गई हैं, है ना। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस विद्यालय में जो है किस विद्यालय में सीटें खाली चल रही हैं। यहाँ पे कनिष्ठ सहायक का भी देख लिए हैं, क्योंकि देखिए ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराता है। और यहाँ पे देखिए 57 जो है 9-10, यानी कि राजकीय हाई स्कूल की जो बात की गई है, यानी कि 58 जो है यहाँ पे बात की गई है। और यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए एलटी की वैकेंसी यहाँ पे भी है। तो एलटी की वैकेंसी यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर यहाँ पे लिखा गया है। पदों की संख्या की बात की जाए तो 406 है। लेवल वही आपका रहेगा और सारी चीजें वही रहेंगी, लोक सेवा आयोग ही कराता है। ये आपका कनिष्ठ सहायक को मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो एक तरीके से ये आप समझ लीजिए कि जो है आपके पास एक बेहतरीन मौका है। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए 2025 में जो लोग एलटी का एग्जाम दिए थे, किसी कारणवश मान लीजिए फेल हो गए या फिर कोई दिक्कत आ गई है, तो आपके पास इस बार बेहतरीन मौका है, बेहतर मौका है। आपको अपना जो है जलवा दिखाना है और 2026 में ही सरकारी नौकरी लेनी है, सरकारी जॉब।
ये लेनी है। और ये कैसे मिलेगी? जब आपकी 6 मंथ की कड़ी मेहनत रहेगी तब। और ये मत सोचिएगा कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद ही हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। मैं आपको जो है प्रॉपर गाइड करता रहूँगा और आपको पढ़ना आज से ही स्टार्ट कर देना है। जब आप हमारा वीडियो देखने के बाद आप थोड़ा देर रेस्ट कर लीजिएगा, सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, उसके बाद ही आप लगिएगा। और लगिएगा तो फिर मन से लग जाइएगा। तो मैं आपको वहां तक बता दिया हूँ। ये देखिए प्रतिलिपि होती है। प्रतिलिपि का मतलब ये होता है, अगर कंप्यूटर की भाषा में बोलें तो ये कार्बन कॉपी होती है। सीसी होती है, कार्बन कॉपी होती है। प्रतिलिपि का मतलब है इनको भी भेजा गया है, इनको भी भेजा गया है, इनको भी एक कॉपी भेजी गई है, इनको भी भेजी गई है। यहाँ पे सारी चीजें जो है भेजी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कहाँ पे कितनी सीटें अभी, मतलब सीटों तो नहीं लेकिन विद्यालय के बारे में आपको जरूर पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 126 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की जो सूची है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आपका बरेली के 4 कॉलेज हैं, उसके बाद आजमगढ़ के यहाँ पे 4 हैं, संत कबीर नगर के 1 हैं, सहारनपुर के 2 हैं। ऐसे ही अगर थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप चाहे जिस भी उससे मान लीजिए आप उससे बिलोंग, जिस भी जिले से उत्तर प्रदेश में बिलोंग कर रहे होंगे, तो यहाँ पे देखिए सहारनपुर की 4 हैं, बाराबंकी की 1 है, बलरामपुर की यहाँ पे 5 है, 6 है। तो इस तरीके से जो है काफ़ी सीटें हैं यहाँ पे, काफ़ी विद्यालय हैं। इसमें बहुत लड़के ऐसे होंगे जिनको, सिद्धार्थ नगर की 3 है, मुजफ्फरनगर की 2 है। नीचे वाली स्लाइड में अगर एक आध और विद्यालय होगा तो वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। तो 3 वहाँ है, टोटल यहाँ पे 2 हो गए, यानी कि टोटल कितने हो गए? 5 हो गए हैं। और भदोही में 2 है, हापुड़ में 2 है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे सीटें जो है बढ़ाने की बात की गई है। और निश्चित रूप से ऐसे आपको हरी झंडी जो है कुछ समय में मिल जाएगी। और आपके सामने ये जो है, यहाँ पे देखिए आजमगढ़ की भी है, यहाँ पे बाराबंकी है, संभल है, बिजनौर है, मेरठ है। तो ये सारी स्लाइड है, ये आप जो है वीडियो को पॉज करके अपना जहाँ से भी के रहने वाले हैं वहाँ पे आप जो है चेक कर सकते हैं। बिजनौर का भी है, मेरठ का है, गाजियाबाद का है, अमरोह का है, गौतम बुद्ध नगर का है, जालौन का है। ये देखिए जौनपुर का भी है, जौनपुर के जो निवासी हैं वहाँ भी आपका कहाँ पे रहता है, ये देखिए राजकीय इंटर कॉलेज जो है मड़ियाहू में है। तो शामली के भी वैकेंसीज हैं, मतलब सुल्तानपुर में भी देखिए राजकीय इंटर कॉलेज बिकना है। इसमें प्रतापगढ़ के भी जो लोग होंगे वहाँ भी प्रतापगढ़ के भी रहते हैं, कॉलेज काफ़ी हैं। मतलब प्रतापगढ़ का तो मेरे हिसाब से एक ही रहता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा सारी चीज़ें। यहाँ पे देखिए बांदा, बहराइच, अयोध्या, आपका शाहजहांपुर, उसके बाद आपका बदायूं, बुलंदशहर, हर जगह के कॉलेजों में जो है पदों को बढ़ाने की बात की गई है। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे ये बता दे रहा हूँ, मैं पूरा दिखा दे रहा हूँ ताकि जो है आप धीरे धीरे जो है वीडियो को, ये सुल्तानपुर में देखिए क्या है। सुल्तानपुर में आपके ये जो हाई स्कूल वाले हैं वो तो जो मैं ऊपर दिखाया था वो इंटर के थे, ये हाई स्कूल लेवल के हैं। तो हाई स्कूल में देखिए यहाँ पे 3 है। और इसी तरीके से प्रतापगढ़ में आपका 1 है। प्रतापगढ़ के जो लोग हैं वो देख लेंगे, ये वाला जो है आपका हाई स्कूल है, राजकीय हाई स्कूल केवरा कला में है। तो रायबरेली में भी है। तो यहाँ पे ये टोटल जो है सीटें हैं, इसमें बढ़ेंगी सीटें। और निश्चित रूप से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसका विज्ञापन जो है कब तक आने की उम्मीद है। तो सारे कॉलेज को लिस्ट मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ पूरा, ताकि आप जो है आराम से इसको चेक कर लीजिएगा कि जो है कहाँ कहाँ सीटें खाली हैं। और आप देखिए उत्तर प्रदेश के किसी न किसी जिले के निवासी तो जरूर होंगे। तो ये जो सीटें हैं ये देखिए हाई स्कूल की अलग दी गई हैं, इंटर कॉलेज की अलग दी गई हैं। तो इस तरीके से सारी यहाँ पे लिस्ट जो है आपके सामने हम प्रस्तुत कर दिए हैं। और इसके अगर नोटिफिकेशन की बात की जाए, अगर इसके नोटिफिकेशन की बात की जाए तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि इसका नोटिफिकेशन आपको अक्टूबर में देखने को मिल सकता है। अक्टूबर में देखने को मिलेगा इसका भी नोटिफिकेशन, यानी कि यूपीएलटी का भी आपको नोटिफिकेशन जो है, यूपीएलटी 2026 का नोटिफिकेशन आपको अक्टूबर में देखने को मिलेगा। और यहीं पे अगर ईएमआरएस की बात करते हैं, ईएमआरएस 3.0 यानी कि तीसरा जो चरण है उसकी भी जो है आपको अक्टूबर में देखने को मिलेगी। तो यानी कि ये 2 वैकेंसी जो है ये कमिंग सून है, यानी कि आने वाली है। तो आपको देरी नहीं करना है। उसी के साथ साथ अभी प्रयास किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा में टीजीटी कंप्यूटर साइंस को भी लागू किया जाए, उसके लिए टीम कार्य कर रही है। और वो भी निश्चित रूप से आपके सामने वैकेंसी जो है देखने को मिलेगी, क्योंकि प्रयास जारी है। और प्रयास के दम पर ही ये वैकेंसी जो है आपको माध्यमिक शिक्षा में भी देखने को मिल सकती है।
तो टोटल यही सारी चीज़ें हैं। आपको मैं पुनः एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ ताकि जो है आपको कोई डाउट ना रहे। तो ये देखिए इतनी सारी वैकेंसीज हैं, बम्पर वैकेंसी हैं। और टोटल अगर वैकेंसी की भी अगर हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस में, तो यहाँ पे कम से कम देखिए यहाँ पे आपके 126 हैं और उसी के साथ साथ जो है उतने विद्यालय हैं। तो ये आप मोटा मोटा मान के चलिए कि आपके पास वैकेंसी काफ़ी हद तक आएगी। और उसमें जो है इस बार जो है देखिए क्या है कि थोड़ा सा इसमें बीएड का भी, अगर यूपीएलटी जो है, यूपीएलटी का नई नियमावली को नहीं देखेंगे तो इसी चैनल पे वीडियो पड़ा होगा, तो इसमें देखिए क्या कर दिया है, सीएस प्लस बीएड कर दिया है। तो यहाँ से भी थोड़ा सा जो है काफ़ी लड़के छटेंगे और कंपटीशन थोड़ा सा और कम हो जाएगा। तो जितने भी लोग बीएड किए हुए हैं उनके लिए तो सोने में सुहागा है। और जितने लोग बीएड नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश, मेरा तो यही रिकमेंडेशन है कि वो कहीं ना कहीं से जाके बीएड कर लें। आने वाले समय में बीएड मांगेगा ज़रूर और वो कोर्ट केस होता रहेगा और उसका डिसीजन आता रहेगा, क्योंकि देखिए कोर्ट के पास बहुत सारे जो है काम पेंडिंग है। तो वो इसकी भी सुनवाई करता रहे और भी चीज़ों की सुनवाई करता रहे, समय बहुत ज़्यादा लेता है। तो क्यों ना हम अपने आप को एक सेफ मोड में ले आ दें बीएड करके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो लोग बीएड नहीं किए हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी बन सकती है। कुछ कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो बिना बीएड के भी ले रही हैं, लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी हैं कि जो बीएड भाई मांग रही है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। उसमें तो चीज़ें वही होंगी जो आयोग कहेगा। तो यही आज की जानकारी थी। और निश्चित रूप से आपके पास देखिए सीमित समय में जो है वो वैकेंसी मैं आपको बता ही दिया हूँ कि अक्टूबर में जो है आने वाली है। और उसी समय आपका जो है एकलव्य की भी वैकेंसी आएगी, क्योंकि ईएमआरएफ जो तीसरा चरण होगा उसमें जो है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास उसमें भी सिलेक्शन लेने की। और उसमें बहुत अच्छी सैलरी है, सेंट्रल लेवल की जॉब है। सैलरी तो दोनों में ठीक ठाक है, लेकिन ईएमआरएस की जो जॉब है वो रॉयल जॉब है। और यूपीएलटी की थोड़ी सी जॉब जो है वो आपको ऐसे ऐसे एरिया में मिल जाएगा। लेकिन अगर कहीं नहीं हो रहा है तो भाई हमको यूपीएलटी में ही मिल जाए, हम यूपीएलटी में ही करेंगे। ईएमआरएस में मिल जाएगा वहीं कर लेंगे। तो यही सारी अपडेट थी। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चल सके कि 2 अक्टूबर में जो है आपकी नोटिफिकेशन यूपीएलटी कंप्यूटर साइंस की आने वाली है। पोस्ट के बारे में हम आपको बता ही दिए हैं, एलिजिबिलिटी के बारे में भी हम आपको पूरा बता दिए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा। परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई तुरंत देंगे। यानी कि कुछ समय में हम आपको रिप्लाई जैसे ही देखेंगे वैसे ही हम आपको रिप्लाई दे देंगे। अधिकांश लोगों का मैं रिप्लाई दे देता हूं, तो इसलिए अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैसेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।